रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया उसके बाद लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर यूक्रेन पर हमला करके रूस को क्या मिला। उसकी गवाही ये चार जो अहम क्षेत्र हैं, लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसान जो है दे रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जिनको रूस जो है वो अपनी सीमा के अंदर यानी कि रूस में मिलाने वाला है। इसको लेकर जनमत संग्रह भी हुआ, जिसके बाद अब जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि अब ये तमाम जो क्षेत्र हैं, चारों बड़े इलाके जो हैं, अब ये रूस का हिस्सा होने जा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के जिन चार इलाकों को रूस में मिलाया जाना है, उसमें ये चारों इलाके बहुत इंपॉर्टेंट है रूस के लिहाज से अगर हम बात करें तो। इसमें ज़ैपोरिज़िया और खेरसान जो है वो अब लेटेस्ट शामिल हुए हैं, यानी हमले के बाद हुए हैं। लेकिन ये जो दो इलाके हैं, यहाँ पर पहले से कॉन्फ्लिक्ट था। यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट थे, जो रूस का समर्थन कर रहे थे लोग, वो पहले से ही यूक्रेन की सैनिकों से जो है वो लोहा ले रहे थे। लेकिन अब ये दोनों इलाके भी अब रूस का हिस्सा होने जा रहे हैं। और इसके अगर हम इसकी बात करें, इसके बाद जो ये सी ऑफ एज़ोव है, यहाँ पर जो रूस का कंट्रोल है वो भी ज़्यादा अब बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि इन इलाकों में हाल ही में रूस ने जनमत संग्रह करवाया था और दावा किया था कि यहाँ के लोग रूस के साथ आना चाहते हैं। जब हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कुछ देर के बाद ही रूस के राष्ट्रपति जो हैं वो देश को संबोधित करने वाले हैं, जहां पर इन चारों इलाके के बारे में बातचीत होगी कि आखिर वो कौन कौन से इलाके और क्यों वो इसको जो है अपने क्षेत्र में मिला रहे हैं, इस पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया था कि उसकी सीमा पर नाटो के देश जो आ रहे हैं, लेकिन अब रूस की जो सीमा है वो बढ़कर यहाँ से यहाँ आ गई। यानी ये जो इलाके हैं, पहले यहाँ से होकर गुजरना होगा तमाम नाटो या पश्चिमी देशों को, तब जाकर वो रूस की सीमा पर पहुंच पाएंगे। दरअसल जब शुरुआती दौर की बात करें तो रूस ने हमेशा ये कहा था कि नाटो जो है वो हमारी सीमाओं पर पहुंच गया है, हमारे घर के बाहर पहुंच गया है। लेकिन आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर इन क्षेत्रों के जाने से क्या घाटा है, क्या फायदा है, रूस पर कैसे इसका असर पड़ेगा, ये भी समझते हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बता दिया है कि इन चारों इलाकों को क्रेमलिन सेरेमनी के दौरान औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा, यानी इसमें भी थोड़ा वक्त है। और इसी सेरेमनी में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे और उनके सामने ये जो चारों इलाके हैं इनको रूस का हिस्सा बनाया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन ने इससे पहले ज़ैपोरिज़िया और खेरसान को आजाद देश घोषित कर दिया था। तास जो है रूस की न्यूज एजेंसी, वो कहती है कि पुतिन ने दोनों इलाकों की आज़ादी से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं दोनेत्स्क और लुहांस्क को यूक्रेन से जंग शुरू होने के 2 दिन पहले ही आजाद मुल्क घोषित कर दिया गया था। वो ये इलाके हैं और इन दोनों को मिलाकर बनता है दोनबास क्षेत्र। इस इलाके को पहले ही जो है वो करा दिया गया था आजाद। रूस ने 23 से लेकर 27 सितंबर के बीच दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसान में जनमत संग्रह करवाया था। इसके बाद दावा किया गया कि चारों इलाकों के ज्यादातर लोग जो हैं वो रूस के साथ आना चाहते हैं और ऐसी खबरें जो हैं वो लगातार एजेंसियां दे रही थी। न्यूज एजेंसी जो कहती है उसके मुताबिक दोनेत्स्क में 99.2%, यानी ये इलाका जो है यहाँ पर 99.2%, लुहांस्क में 98.4%, ये इस इलाके की बात कर रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 93.1%, और इसके बाद बात करते हैं खेरसान की तो यहाँ पर 87% लोगों ने रूस के पक्ष में जाने के लिए जनमत संग्रह के दौरान जो है वो वोट किया है। दोनेत्स्क और लुहांस्क को लेकर रूस शुरू से ही जो है कहता रहा है कि ये बिल्कुल आजाद देश है। रूस की उत्तरी सीमा से दोनों जो इलाके हैं वो लगते हैं, जबकि पूर्वी यूक्रेन में ये इस हिस्से में पड़ते हैं। यहाँ से खार्किव और यहाँ से फिर कीव का जो रास्ता है वो तय होता है। इन दोनों को मिलाकर जो इलाका बनता है इसे कहते हैं दोनबास। रूस ने जंग के कुछ महीनों बाद ही कह दिया था कि उसका मकसद दोनबास को आजाद कराना है। जंग शुरू होने से पहले दोनेत्स्क के 28% और लुहांस्क के 16% इलाके पर रूसी समर्थित अलगाववादियों का कब्जा था, लेकिन अब लगभग इस पूरे इलाके पर रूस का कब्जा है। ये जो मैप है इसे एएफपी ने जारी किया है और उसके मुताबिक जो आंकड़े बताए गए हैं और कौन कौन सा इलाका है वो साफ तौर पर आपको कलर दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको बता दें कि दोनेत्स्क और लुहांस्क में 2014 से ही अलगाववादियों और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष जारी है। और दोनबास में आपको बता दें कि जो पूरा इलाका है इसमें तकरीबन 35 लाख लोग रहते हैं और इनमें से 20 लाख वाली जो आबादी है दोनेत्स्क में रहती है और 15 लाख लुहांस्क में रहती है। दोनेत्स्क और लुहांस्क कोल माइनिंग और स्टील प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये रूस के लिए और इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो ये नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें वो यहाँ पर मौजूद है। दोनबास प्रमुख औद्योगिक केंद्र और यहाँ यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला भंडार है, यानी कि इसके जाने से जो है अब जो सबसे बड़ा कोयला भंडार है वो हो जाएगा रूस के पास, यानी कि यूरोप की जो जरूरत है
वो अब रूस के पास कंट्रोल आ जाएगा, अब ज़्यादा निर्भरता बढ़ जाएगी रूस पर। अब बताते हैं ज़ैपोरिज़िया के बारे में। ज़ैपोरिज़िया जो है वो दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है जो नाइपर नदी पर बसा है। अगर आप नाइपर नदी देख रहे हैं तो यहाँ पर ये बसा हुआ है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जो कहती है कि यहाँ पर 7.47 लाख लोग रहते हैं। ज़ैपोरिज़िया में यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसे 1984 से लेकर 1995 के बीच बनाया गया। यहाँ 6 रिएक्टर्स हैं और हर रिएक्टर से लगभग 950 मेगावाट की बिजली पैदा होती है, जबकि संयुक्त रूप से बात करें तो तकरीबन 5700 मेगावाट की बिजली यहां से जो है इस इलाके से बनाई जाती है। यानी ये जो इलाका है वो अगर हम बिजली के लिहाज से बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है यूक्रेन की तकरीबन 25% जो है बिजली यहाँ से पैदा होती है। यानी कि अगर ये इलाका जब रूस के हाथ में आ जाएगा तो यूक्रेन की एक जो बहुत बड़ी पावर सप्लाई है वो अब रूस के हाथों में होगी। इसके बाद ज़ैपोरिज़िया में ही स्टील, एल्यूमिनियम, एयरक्राफ्ट इंजन, ऑटोमोबाइल सब स्टेशन के लिए ट्रांसफार्मर और कई औद्योगिक सामान भी बनाए जाते हैं। इसलिए ये इलाका भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रूस के लिए। इसके बाद हम जब बात करते हैं खिरसान, निपर नदी और ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है ये, और ये इलाका जहाजों के निर्माण में भी सबसे आगे है। यहाँ पर लगभग 3 लाख लोग रहते हैं। मशीन इंजीनियरिंग से लेकर केमिकल प्रोडक्शन और छोटे उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। और खिरसान में जो हम बात कर रहे हैं तो खिरसान में मोर्स्की बंदरगाह है जहां से सालाना करोड़ों डॉलर का कारोबार होता है। ये इंपॉर्टेंट भी, ये जो इलाका है अगर देखेंगे तो ब्लैक सी से भी लग रहा है, इधर सी ऑफ एजोव से भी लग रहा है। तो अब जो एक्सेस है रूस के लिए दोनों जगहों का बहुत आसान हो गया है। अब समझते हैं कि आखिर इससे रूस को क्या फायदा है। तो यूक्रेन के 90,000 वर्ग किलोमीटर यानी 15% इलाके पर रूस का इससे कब्जा हो जाएगा। 2014 से यूक्रेन का क्रीमिया रूस के पास ही, यानी ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये 2014 से ही रूस के पास था। अब इसके अलावा अब उसके पास 4 और इलाके हैं, यानी इनको मिलाकर एक बहुत बड़ी यूक्रेन के हिस्से पर अब रूस का कब्जा होगा। आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ जंग में इन चारों इलाकों में रूस ने भयंकर तबाही मचाई थी और कहा यह जा रहा है कि यहाँ का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह हो जाएगा आने वाले वक्त में। ऐसा अनुमान है कि अकेले डोनबास इलाके में फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 100 से 200 अरब डॉलर जो है वो खर्च होंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन के इन चारों इलाकों को मिलने से जंग और भड़क सकती है। रूस की धमक यहाँ तो बढ़ी है, लेकिन इससे पश्चिमी देशों से रूस का टकराव जो है वो आने वाले वक्त में और बढ़ जाएगा। आइए बात करते हैं कि आखिर इन चारों इलाकों के जाने से इसका असर यूरोप पर क्या पड़ेगा। तो आपको बता दें कि जो 4 बड़े औद्योगिक शहर अगर चले जाएंगे रूस के पास तो यूरोपीय देशों का जो है रूस पर निर्भरता और बढ़ जाएगी। अब जो है कोयला खदानों के लिए, बिजली प्लांट की बात करें, इन सब के लिए यूरोप जो है वो रूस पर निर्भर करेगा। यानी जो ऊर्जा संकट इस वक्त यूरोप के सामने मंडरा रहा है उसका सिर्फ एक विकल्प है, वो होगा रूस। क्योंकि यूरोप लगातार सैंक्शंस की बात कर रहा था, यूरोप लगातार निर्भरता कम करने की बात कर रहा था, लेकिन इन चारों इलाकों के जाने से जो निर्भरता है रूस पर यूरोप की आने वाले वक्त में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी 4 वो ये इलाके हैं जहां पर अब रूस का शासन होगा। रूस अब इसे औपचारिक सेरेमनी के दौरान अपने सीमा या कह लें कि अपने देश का जो है हिस्सा इसे बना लेगा।